रेसर शाह, श्री सदगुरु महिमा, पेज नंबर 80, 80, दुआ नंबर 23। श्री राधे दस करत पातक मिटे, गुरु दर्शन सुख सार, नर स्वरूप नारायण आए तारणहार। गुरु का दर्शन करने से सब पातक पाप वृत्ति मिट जाते हैं। गुरु का दर्शन सुख का सार है। जिसकी गुरु के चरणों में भावना है कि मेरे नारायणी नर के रूप में आए हैं, जो संसार के उद्धार के लिए आए हैं, तारने के लिए आए हैं, मुझे विशेष रूप से तारने के लिए आए हैं। सदगुरु दरस करे जन ऐसे, चंद ही लखे चकोर खग जैसे। गुरु के दर्शन शिष्य इस प्रकार से करे, इतने चाव से करे, जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी देखता है। चंद्रमा अगर सरकता जाता है तो चकोर पक्षी की बैठे बैठे गर्दन भी मुड़ती जाती है। एक क्षण के लिए भी उसको देखना बंद नहीं करता। उसी प्रकार सदगुरु के दर्शनों में शिष्य का ऐसा ही भाव होना चाहिए जैसे चकोर का चंदा में आकर्षण होता है। नरखी शटा नहीं मनही अगावे, पल पल जन नूतन सुख पावे। सदगुरु की छटा पा करके मन जिसका अगाता नहीं है, पल पल में उसको नई छटा ही दिखाई देती है। जैसे श्री कृष्ण है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संज्ञा, कृष्ण कृपा कटाक्ष में कहा गया है। इसी प्रकार गुरु के प्रति निरंतर दर्शन का भाव होना चाहिए और आनंद का अनुभव होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव सम जानी, श्री गुरु महिमा जनमन मानी। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान मानना चाहिए। इस प्रकार गुरु की महिमा के विषय में शिष्य को विचार करना चाहिए और उसके मन को इसका विश्वास होना चाहिए कि मेरे सदगुरु परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वही है। ब्रह्मा सम नव जन्म देई जो, जन्म जन्म को वंदे हरे जो। ब्रह्मा के समान जब शिष्य गुरु से नाम लेता है, मानो नया जन्म होता है। इसी प्रकार हमारे सनातनी पंथ में इसको द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म होता है। एक जन्म माँ के गर्भ से होता है और एक जन्म जिस दिन गुरु नाम दान करता है वो नया होता है और जन्म जन्म के बंधन काटता है गुरु। ये जो गुरु के द्वारा जन्म दिया जाता है, ये बंधन का नहीं, मुक्ति का कारण है। विष्णु संपालन करे जो, श्री वचनामृत पय पियई जो। विष्णु के समान अंतःकरण के शरीर का पालन करता है, अपने वचनों के दूध के द्वारा माता की तरह पोषित करता है। जैसे भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं, समस्त दुग्धधारी माताओं को अगर दूध को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक सागर भर जाएगा। इसी प्रकार माताओं के स्तन में दुग्ध भरते हैं, उसी प्रकार ही सारे संसार को फल अन्न जल देकर के संसार का पालन करते हैं सत्वगुणी विष्णु। उसी प्रकार सदगुरु भी अपने वचनामृत से शिष्य को तृप्त करता है। शिव सम करे प्रलय पापन की, अग अज्ञान कलुण तापन की। शिव के समान पापों की प्रलय करता है। पाप की, अज्ञान की और कलुषों की, पापों का सबका नाश करके शिष्य को पवित्र करता है अपने नाम और ज्ञान के द्वारा। जीवन मुक्त होई सो प्राणी, जय सदगुरु दरस रति मानी। जिसने गुरु के दर्शनों में अपनी रति अर्थात प्रेम अर्थात लगाव लगाया है, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त बना देता है सदगुरु। जीते जी मानो मुक्ति का अनुभव होने लगता है कि मैं संसार के बंधन से छूट चुका हूँ। सदगुरु जग पर ब्रह्म स्वरूपा, जनित लागी सो मीत अनूपा। सदगुरु का जन्म संसार में परब्रह्म के रूप में हुआ है। सदगुरु जन्म परब्रह्म स्वरूपा, जनित लागी सो मीत अनूपा। अपने शिष्य के लिए, अपने जन के लिए, अपने भक्त के लिए निरंतर हित करता है।
उसके जैसा कोई अनुपम मित्र है ही नहीं। सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा अपना सदगुरु ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव सम सदगुरु परम दयाल पार ब्रह्म परमेश्वर सेवक का प्रतिपाल। ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान सदगुरु परम दयालु हैं। वो नया जन्म देते हैं, पालन करते हैं उस अंतःकरण के जीवन का, साधक जीवन का, और पापों की और अज्ञान की प्रलय करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव समान सदगुरु परम दयाल पार ब्रह्म परमेश्वर सेवक का प्रतिपाल। ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान सदगुरु परम दयालु हैं। वो नया जन्म देते हैं, पालन करते हैं उस अंतःकरण के जीवन का, साधक जीवन का, और पापों की और अज्ञान की प्रलय करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव समान सदगुरु परम दयाल पार ब्रह्म परमेश्वर सेवक का प्रतिपाल। वास्तव में तो स्वयं परमात्मा ही है। सदगुरु सेवक का प्रतिपालन करते हैं। राधे राधे बाबा जी। राधे।